तो पार्ट 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जीचन चाहता तो नहीं था कि असिस्टेंट को वो अपने साथ शूटिंग सेट पर ले जाए, क्योंकि वो चाहता था कि जी उसका ध्यान रखे, मगर कोच का ऑर्डर था इसलिए उसे मानना ही पड़ता है। दूसरी ओर रोंग की एक फ्रेंड उसे ग्रुप ब्लाइंड डेट पर ले जाती है, जहाँ पर कोइंसिडेंटली वांग भी अपने एक फ्रेंड के साथ आया था। तो रोंग उसे देखकर अपना फेस छुपाने की कोशिश करती है, मगर वांग उसे देख ही लेता है। अब वो लड़की तो रोंग और उसकी फ्रेंड्स की काफी तारीफें कर रहे थे, इवन कुछ ज्यादा ही जल्दी बात बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो लड़की तो बस झूठ बोल रहे थे, क्योंकि वो लोग तो बस इन्हें फंसाना चाहते थे। तो उन लड़कों को रोंग और उसके फ्रेंड्स के बारे में खराब बातें करते हुए वांग सुन लेता है। अब वो लड़की तो बाहर आकर रोंग को ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर रहे थे, इसलिए वांग आकर रोंग को वहाँ से बाहर ले आता है, मगर बाहर आने से पहले उन लड़कों को अच्छा सबक भी सिखाता है। तो रोंग उसका थैंक यू कहती है, तो वांग उसे आगे से ऐसे अनजाने लड़कों के साथ ड्रिंक करने से मना करता है और अपना अच्छे से ध्यान रखने के लिए कहता है। तो रोंग कहती है कि मुझे तो तुम काफी शांत और जेंटल टाइप के लगते थे, मुझे पता नहीं था कि तुम वायलेंट भी हो सकते हो। जिस पर वांग कहता है कि आखिर उन्होंने मेरे फ्रेंड के बारे में उल्टा सीधा कहा, तो मैं उसे ऐसे कैसे जाने देता। अब वांग ने उसे अपना फ्रेंड बताया, इसी से रोंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तो वांग उसे घर तक छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ कर वो तो बस वांग के बारे में सोचकर ही ब्लश किए जा रही थी, क्योंकि हमारी रोंग तो वांग को लाइक करने लगी थी। इधर जी अपनी वैरायटी शो के लिए मस्त प्लानिंग करने के बाद पहले शूट के लिए सभी को बुलाती है, जहाँ पर पहले तो उन सभी का मीडिया इंटरेक्शन होता है, जहाँ पर उनसे काफी सारे क्रॉस क्वेश्चंस किए जाते हैं। इसके बाद अगली शूट के लिए उन्हें एक माउंटेन पर जाना होता है, जिसके लिए वो सभी दो टीम में डिवाइड होते हैं, जिसमें ना चाहते हुए भी जीचन और फू को एक टीम में होना पड़ता है, जिस वजह से दोनों तो पूरे रास्ते बस लड़ते झगड़ते हुए जाते हैं। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद सामान एक दूसरे से कैरी करवाने के लिए जीचन उसे रॉक पेपर सीजर का आइडिया देता है, जिसमें वो खुद ही हार जाता है, जिस वजह से उसे फू का भी सामान पहाड़ी के ऊपर तक ले जाना पड़ता है। अब असिस्टेंट ने तो जीचन के लिए बहुत सारे हेल्दी खाना लेकर आई थी, तो वो थोड़ा सा खाना शुरू ही करता है। इतने में उसे असिस्टेंट के साथ खाते हुए जी देख लेती है, जो उसके लिए खाना लेकर आ रही थी, इसीलिए अब वो उसके पास नहीं जाती है। और तभी उसके सामने फू आ जाता है, तो वो जी के हाथों से खाना लेकर साथ में उसे बैठने के लिए कहता है। फिर वो लोग खाना शुरू करते हैं। तो थोड़ी देर में जीचन की नजर उन पर पड़ती है, जहाँ जी तो फू को खाना सर्व कर रही थी, जो देखकर भाई को तो बड़ी जेलसी होती है, मगर कंट्रोल तो तब उससे नहीं होता जब जी अपने हाथों से फू को खाना खिला रही होती है। वो भाग कर इमरजेंसी कहकर उसके पास आता है, उनसे कहता है कि इतना सारा सामान उठाने के चक्कर में उसके हाथों पर चोट आ गई है, तो पेन होने की वजह से वो अपने हाथों से खाना नहीं खा पा रहा। तो वो जी को अपने लिए कुछ करने के लिए कहता है, मगर जी तो उसका झूठ पकड़ लेती है और उसे शूटिंग करने के लिए जल्दी से आने के लिए कहती है। तो रात की शूटिंग में वो लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स का एक गेम खेलते हैं, जिसमें फू और जीचन हार जाते हैं। तो पनिशमेंट के तौर पर उन्हें एक छोटे से टेंट में सोने के लिए कह दिया जाता है। इसमें दोनों को तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, तो जीचन जी को ढूंढने के लिए बाहर आता है, जो उसे मिल भी जाती है। तो वो उसे साथ में बहुत ही ब्यूटीफुल चांद और तारे देखने के लिए बुलाता है, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर से व्यू बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ दोनों काफी सारे बातें करते हैं और नाइट व्यू एंजॉय करते हैं। वहीं इधर हमारी रोंग के दिमाग में तो बस वांग का ही ख्याल घूम रहा था, जिस वजह से ऑफिस में भी उसका ध्यान नहीं लगता। तो वो वांग से मिलने के लिए काफी बार लाइब्रेरी के चक्कर भी लगाती है, मगर वांग तो उसे वहाँ भी नहीं मिलता, क्योंकि वो तो अपने ट्रेनिंग में बिजी था, क्योंकि कुछ ही दिनों में वो एक कंपटीशन के लिए जाने वाला था। तो इसीलिए रोंग उसे मैसेज भी नहीं करती, ताकि उसे डिस्टर्बेंस ना हो। वहीं इधर इनके वैरायटी शो के फर्स्ट एपिसोड का शूटिंग खत्म हो जाता है। वो सभी वापस आने के लिए बस में चढ़ते हैं, जहाँ पर जीचन तो अपने बगल वाली सीट जी के लिए रिजर्व करके रखता है, मगर उसके पूछने से पहले ही फू उसे अपने पास वाली सीट में बैठने के लिए कहता है, मगर जी उसे ये कहकर मना कर देती है कि काफी लंबी जर्नी होने वाली है, इसीलिए उसे आराम से जाना चाहिए। ये कहकर वो जीचन के बगल में बैठ जाती है, जो देखकर फू भाई साहब को थोड़ा सा तो बुरा लगता है, लेकिन इससे जीचन तो बड़ा खुश होता है। तो वो फिर से अपनी मस्ती चालू कर देता है। अब घर लौटकर फू तियान से पूछता है कि लड़कियां किसे चूज करेंगी, फू या फिर जीचन को, जिस पर तियान तो पहले अपनी भाई की काफी तारीफ कर लेती है, क्योंकि फू ने उसके लिए बहुत सारी गिफ्ट्स लाई थी, पर फिर बताती है कि जीचन को ज्यादा पसंद करेंगी। जीसन फू तो उससे सारी गिफ्ट्स वापस ले लेता है। वहीं इधर रोंग युवान के फोन पे मैसेज करके उसे एक वांग को उसकी तरफ से गुड लक विश करने के लिए कहती है और अच्छे से रेस्ट करने के लिए कहती है, जो देख युवान वांग से कहता है कि ये तो वो तुम्हें डायरेक्टली कह सकती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उससे मैसेज आता है कि क्योंकि वो वांग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। जिसन वांग थोड़ा स्माइल करता है, फिर वो रोंग को थैंक यू रिप्लाई करता है, जो देखकर रोंग की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर अगले दिन सभी के साथ वांग का मैच देखने के लिए पहुंचती है, जहाँ पर वांग तो फर्स्ट प्लेस में चल रहा था, लेकिन आखिरी शॉट में वो नर्वस हो जाता है, जिससे मिस्टेक हो जाती है, जिस वजह से वो सेकंड प्लेस पर आ जाता है, जिससे सारे लोग तो हैरान थे, मगर उसके लिए खुश भी थे। तो जीचन और जी उससे मिलने के लिए जा ही रहे थे, मगर युवान आकर उन्हें कहता है कि वो अभी थोड़ी देर अकेला रहना चाहता है, और वैसे भी रोंग उससे मिलने के लिए गई है। तो जी रोंग को मैसेज करती है और वांग को लेकर एक जगह मिलने के लिए बुलाती है। वहीं हमें पता चलता है कि वांग तो पिछले 2 सालों से अपने हर आखिरी शॉट में गलती कर देता है, जो फू का ही एक कलीग उसे बताता है, जिन्होंने उसका 2 साल पहले साइकोलॉजिकल काउंसलिंग किया था। तो वहीं इधर रोंग पहुंच जाती है वांग के पास और उसे चेयर अप करती है और एक स्पेशल बुक उसे पढ़ने के लिए देती है, जिसे पढ़कर वो हमेशा चेयर अप हो जाती है। अब वो बुक बहुत ही ज्यादा फनी और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ काफी रिलेटेबल भी थी, जो पढ़ के वांग को सच में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसके बाद रोंग वांग को लेकर उन सभी से मिलने के लिए पहुंच जाती है, जहाँ पर जीचन और युवान उसे और ज्यादा खुश करने के लिए उसे सेकंड आने की खुशी में सेलिब्रेट करने के लिए ले जाते हैं। अगले दिन जीचन ने सभी को स्केटिंग के लिए बुलाया था, जहाँ पर युवान तो शो ऑफ करने लगता है कि वो तो स्केटिंग गॉड है। वहीं जीचन तो जी के साथ ख्यालों में डूबा हुआ था कि वो दोनों तो रोमांटिकली स्केटिंग करेंगे,
ये सोचकर ही वो मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। तभी जी आकर खींच कर उसे एक टपली मारती है। फिर सारे स्केटिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन तीनों बॉयज तो इन दोनों को छोड़कर दूसरी लड़कियों को सिखाने में व्यस्त हो जाते हैं, जिस वजह से इन दोनों को तो बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है उन पर। इसीलिए ये दोनों अब उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए कुछ हैंडसम स्केटिंग क्लब के लड़कों के पास चली जाती है, जिन्हें देखकर इनके पास वाली लड़कियां भी सारे उन स्केटिंग क्लब वाले लड़कों की ओर चली जाती है। अब जी और रंग तो उन सारे लड़कों की हैंडसमनेस की काफी ज्यादा तारीफें कर रही थी, जो सुन हमारे तीनों बॉयज को तो बड़ी जेलसी होती है। तो वो तीनों जाकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। अब पहली बार वांग को भी थोड़ा गुस्सा आया था, तो इसलिए रंग उसके साथ स्केटिंग सीखने के लिए चली जाती है और जीचन जी को लेकर चला जाता है और बेचारा युवान खुद ही स्केटिंग करने लगता है। अब जी तो जीचन से नाराज थी, क्योंकि वो उसे स्केटिंग सिखाने के बजाय उन लड़कियों को स्केटिंग सिखाने गया था। तो जीचन उसे मनाने लग जाता है अपने बचपन वाली स्टाइल से, जो कि बार बार जी का नाम लेकर उसके पीछे ही पड़ जाना था। लेकिन जी तो उससे गुस्सा होने की एक्टिंग कर रही थी, जिस चक्कर में वो गिरने वाली होती है। तो जीचन उसे होल्ड कर लेता है, जिस वजह से उसे चोट नहीं लगती, मगर जीचन तो उसके ऊपर ही गिर गया था, जिससे एक और बार दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर नर्वस होते हैं। वहीं जी थोड़ी सी शाय फील करती है, तो वो उठकर उन सभी को घर चलने के लिए कहती है। तो पांचों साथ में बैठे हुए थे कि रोंग बताती है कि उन्हें अपने हाई स्कूल टाइम में स्केटिंग आती थी, जो कि उन्हें फू ने सिखाई थी। अब फू का नाम सुनकर जीचन तो जेलस होने लगता है। दूसरी ओर फू फ्रेशर्स को साइकोलॉजी पर लेक्चर दे रहा था, तो यहाँ पर वो सभी से अपनी स्टोरी शेयर करता है। वो अपने हाई स्कूल के दौरान फैमिली इश्यूज की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता था, जिस वजह से उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सकता था। तो तब वो अपनी सारी बातें अपने साइकोलॉजी टीचर के साथ शेयर करता था, मगर उस टीचर ने उसकी सारी पर्सनल बातें दूसरे टीचर्स और स्टाफ से शेयर कर दिया था, जिस वजह से उसके बारे में सारी बातें स्कूल में भी फैल गई थी। जिसके बाद से तो उससे कोई भी बात नहीं करता था। लेकिन तभी उसे एक फ्रेंड मिली, जो कि थी जी, जिसने उसकी और पहली बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसे चीयर अप किया। जिसके बाद से वो लोग दोस्त बन गए। जिसके बाद से वो भी दूसरे नॉर्मल बच्चों की तरह हर बात उससे शेयर किया करता था। जिसके बाद रोंग भी उसकी दोस्त बनी और उसे अपने अकेलेपन से आजादी मिली। तो इसीलिए उसने डिसाइड किया साइकोलॉजी पढ़ने का, ताकि वो इससे उन सभी को हेल्प कर सके जो अपनी बातें शेयर करने के लिए किसी सुनने वाले को ढूंढ रहे हैं। अब उसने जिस तरह से उस फ्रेंड की बात करी थी, लेक्चर के बाद एक लड़की आकर उसे डायरेक्टली कहती है कि आपने जिस फ्रेंड के बारे में बात की, आप उसे लाइक करते हैं ना। जो सुन फू के शॉकिंग रिएक्शन होते हैं, जिन्हें देखकर वो लड़की भी समझ जाती है। तो वो फू को एक टिप्स देती है कि अगर वो उसे लाइक करता है तो पहले उसे इनिशिएटिव लेनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों को पहले इनिशिएटिव लेने वाले लड़के पसंद आते हैं। ये कहकर वो उसे गुड लक विश करती है, चली जाती है। तो फू भी डिसाइड कर लेता है कि वो पहले इनिशिएटिव लेगा। इधर तीनों बॉयज इन दोनों को घर छोड़ने के लिए आते हैं, जहाँ वांग रोंग को उसकी किताब लौटाता है, जिसे उसने पढ़ के खत्म कर दिया था। वहीं जीचन तो हमेशा की तरह जी के साथ मस्ती करते हुए आ रहा था। तो उनके घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद फू तो फुल तैयारी के साथ आता है कि आज वो जी को अपने दिल की बात बताकर रहेगा, मगर आखिर तक उसे बता ही नहीं पाता। बस इतना ही कह पाता है कि उसे जी को जीचन के साथ देखकर जेलसी होती है, बट एज फ्रेंड, जो उसने बाद में कवर करने के लिए कहा था। इस तरह से भाई का पहला अटेम्प्ट तो फेल हो गया। लेकिन इधर वांग ने रोंग की बुक के अंदर उसके लिए एक थैंक यू नोट भेजा था, जिसमें उसने ये भी लिखा था कि वो उसकी इस सिटी में पहली फ्रेंड है, जिससे मिलकर वो बहुत ज्यादा खुश हुआ और अपने आप को बहुत लकी भी मानता है। अब इसे पढ़कर तो रोंग बहुत ही ज्यादा खुश होती है और जी के आने पर वो उसे नोट दिखाकर कहती है कि आज से वो और वांग सर्टिफाइड फ्रेंड्स हैं। अब उसके चेहरे की खुशी देखकर जी उससे पूछती है कि क्या तुझे वांग पे क्रश है। इस पर रोंग हाँ में जवाब देती है, पर वो भी दोस्ती से ही शुरुआत करना चाहती है कि अच्छे से दोनों एक दूसरे के बारे में जान सके। वहीं इधर हमारा जीचन भी स्केटिंग के बारे में याद करके बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रहा था, जो देखकर युवान को तो डाउट हो जाता है कि पक्का ये किसी लड़की की यादों में खोया हुआ है। तो उससे पूछने पर जीचन भी बता देता है कि शायद उसे किसी से प्यार हो गया है, मगर वो कौन है ये नहीं बताता। लेकिन जीचन को असिस्टेंट के साथ बैठकर मुस्कुराकर बातें करता हुआ देखकर युवान समझ लेता है कि शायद वो लड़की असिस्टेंट है। तो वो इस बारे में जीचन को कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तू आखिर किसे लाइक करता है। जो सुन हमारा जीचन थोड़ा सा हैरान होता है, इसीलिए वो युवान की हर बात मानने लगता है कि वो ये बात किसी को ना बताए। लेकिन कुछ देर तक उसकी बातें मानने के बाद उसे पता चलता है कि युवान तो असिस्टेंट को वो लड़की समझ रहा था, इसीलिए वो फिर से बिंदास हो जाता है। वहीं इधर रोंग तो अब हर जगह वांग से मिलने के लिए आ जाती है, जिससे वांग भी काफी खुश होता है और अब धीरे धीरे इनकी नजदीकियां भी बढ़ रही थी। तो इसी के साथ पार्ट 4 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि अगली पार्ट्स आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।